Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 7 Geography chapter 1st Environment Paryavaran page number 3. प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड जो हैं प्राकृतिक और मानव द्वारा बनाए हुए इनको हमने देखा था. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. पानी का जो क्षेत्र होता है जो वाटर के डोमेन है हम उसे हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं. जलमंडल के नाम से इसे जाना जाता है. इट comprises वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें वेरियस सोर्स जो कि वाटर के हैं, डिफरेंट टाइप के जो वाटर बॉडीज़ है जैसे कि रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, झील, सीज जो समुद्र हैं, ओशियंस, महासागर, ये सभी वाटर बॉडीज़ मिलाकर हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी जो प्राणी हैं उनके लिए ज़रूरी है. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ. एटमॉस्फेयर वायुमंडल जिसे हम कहते हैं ये एक थिन लेयर होती है एयर की, हवा की एक थिन लेयर, एक पतली परत होती है जो कि अर्थ के चारों तरफ होती है. पृथ्वी के चारों तरफ एक जो पतली परत होती है एयर की उसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. पृथ्वी की जो भी ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है. इट प्रोटेक्ट अस. यह हमें फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. यह हमें सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और तेज जो सूर्य से आने वाली झुलसा देने वाली जो गर्मी है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. इसी में बहुत सारी जो गैसेज होती हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेज से मिलकर ये एटमॉस्फेयर बनता है, जिसमें कि डस्ट होती है, मिट्टी या धूल के कण होते हैं, वाटर वेपर, जल वाष्प, ये सभी चीज़ें मिलाकर एटमॉस्फेयर बनाती हैं. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में बदलाव होता है उसी के कारण वेदर और क्लाइमेट, हमारे यहाँ मौसम और जलवायु में बदलाव दिखाई देता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. प्लांट और जो एनिमल की किंगडम है ये एक साथ मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करती हैं. लिविंग वर्ल्ड जिसे कि लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है. इकोसिस्टम, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other with the physical and chemical factors of the environment in which they live. इकोसिस्टम एक परितंत्र होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आसपास के जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ये सब मिलाकर एक परितंत्र इकोसिस्टम बनता है. ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. व्हाट इज इकोसिस्टम? At an NCC camp, the Ravi class was attending. Jessie exclaimed. एक NCC कैंप में रवि जब किसी एक क्लास को NCC कैंप में अटेंड कर रहे थे तब जैसी ने कहा, What a heavy downpour. कितनी तेज मूसलाधार बारिश है. It reminds me of my home in Kerala. इससे मुझे मेरा जो होम है केरला का वो याद आ गया. You should come and see how it pours and over the lush green fields and coconut plantation. तुम्हें यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से लश ग्रीन जो फील्ड है, हरे भरे खेत पर, और कोकोनट जो प्लांटेशन है, नारियल के बागानों पर किस तरह से तेज मूसलाधार बारिश होती है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड. हीरा जो कि जैसलमेर के थे उन्होंने कहा कि वी गेट नो रेन्स. हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं होती है. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड. हमें केवल कीकर और सैंड दिखाई देते हैं. कीकर के जो पेड़ हैं वे दिखाई देते हैं और चारों तरफ बालू मिट्टी
सैंड जो दिखाई देती है। एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर तक हम अपनी नज़रों से देखते हैं हमें कीकर और बालू मिट्टी दिखाई देती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, पर आप वहाँ पर कैमल्स भी देख सकते हैं, रवि ने कहा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 5 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, हीरा ने कहा कि केवल कैमल्स ही नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू, कि केवल कैमल्स ही नहीं, केवल ऊँट ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट, हमारे रेगिस्तान को देखोगे तो तुम देखोगे कि स्नैक्स, कई तरह के जो सांप हैं, लिजार्ड, छिपकली और भी बहुत सारे इंसेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रवि वंडर्ड व्हाई डू यू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रवि काफ़ी वंडर था, रवि को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से एनिमल्स, वेजिटेशन जो भी वनस्पति है और लाइफ पीपल के रहने की, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओ यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड, जो टीचर थी उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, जो भी जीवित प्राणी हैं, वे सभी अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड होते हैं, जो अपने आसपास का वातावरण है उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वे कई बार एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, यह रिलेशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो प्राणियों के बीच में और आसपास के जो सराउंडिंग्स के बीच में होता है, इन्हीं सब से मिलकर एक इकोसिस्टम, एक परितंत्र का निर्माण होता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। एक जो लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़े जो वर्षा वाले जो जंगल हैं, बड़े घास के मैदान, और जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान, माउंटेन्स, पर्वत, लेक जो झीलें हैं, रिवर नदियाँ, ओशियंस महासागर, और यहाँ तक कि एक स्मॉल पॉन्ड भी इकोसिस्टम का पार्ट हो सकते हैं। ये सभी इकोसिस्टम में आते हैं, एक परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या आप जानते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हो कि रवि और उसके फ्रेंड जिस पार्क में खेलते थे वो भी इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है। ह्यूमन एनवायरनमेंट बार्टर सिस्टम is a trade in which goods are exchanged without the use of money। बार्टर सिस्टम एक ट्रेड, एक व्यापार का ही एक पार्ट जो बताया गया है। इसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है बिना मनी के, यहाँ पर चीज़ों का जो गुड्स हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है, इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। Human beings interact with the environment and modify it according to their need। ह्यूमन बींग्स आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं और जो ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण है, इसे मॉडिफाई करते हैं, या तो कुछ बदलाव करते हैं अपनी जो भी नीड्स हैं, अपनी ज़रूरत, आवश्यकता के अनुसार इस इन्वायरमेंट में को मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू बी द नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली जो ह्यूमन्स होते थे, प्रारंभिक जीवन के जो लोग हैं उन्होंने नेचुरल जो सराउंडिंग्स हैं उन्हें अडॉप्ट किया था। प्राकृतिक जो वातावरण की चीज़ें हैं उन्हें अपने आसपास से जैसी उन्हें मिली हैं वैसे ही उन्होंने अडॉप्ट की थी। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वे एक सिंपल लाइफ को जीते थे और अपने आसपास के जो नेचर जो उन्हें मिला है, आसपास के सराउंडिंग से वे अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी आवश्यकताओं की को पूरा करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेराइड। जैसे ही टाइम धीरे धीरे चेंज होता गया, जो नीड्स हैं, जितने जो आवश्यकता हैं वे भी बढ़ती गई और बहुत अधिक हो गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन्स ने, जो लोग हैं, उन्होंने इन्वायरमेंट को चेंज करने के नए
वेज, नए तरीके सीख लिए थे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वे क्रॉप्स को ग्रो करना सीख गए थे कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स की रियरिंग, जानवरों को, एनिमल्स को पालना, मवेशियों को पालना सीख गए थे। लीड अ सेटल लाइफ, और एक जो स्थायी जीवन वे लोग जान चुके थे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, उसके बाद जो व्हील का इन्वेंशन किया गया था, पहिए का जो आविष्कार हुआ था। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड को प्रोड्यूस किया जाने लगा। बार्टर सिस्टम एमर्ज, जो बार्टर सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ, चीज़ों का आदान प्रदान स्टार्ट हुआ। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, व्यापार शुरू किया गया और जो वाणिज्य था वह काफ़ी विकसित होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो भी औद्योगिक क्रांति आई थी उससे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो परिवहन है वह काफ़ी तेज हो चुका था। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन सूचना के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति हुई थी उसी के कारण जो कम्युनिकेशन था, संचार काफ़ी इजी और स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड के, विश्व के दूसरे क्षेत्रों तक जल्दी फैलने लगा। जो भी सूचना है उसे जल्दी दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। हैव यू एवर थॉट वाई डू यू हैव लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको समर में जूसी वाटरमेलन और जो विंटर है सर्दी के सीज़न में आपको रोस्ट की हुई पीनट्स, मूंगफली भुनी हुई क्यों पसंद आती है? परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट और जो नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे, ह्यूमन्स को, जो भी लोग हैं, उन्हें इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करना है, इसे एक हार्मोनियस वे में किस तरह से वे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, इस वे को उन्हें जानना चाहिए। नूरी, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, नूरी एक गर्ल है जो कि मिज़ोरम की हैं, रवि की क्लासमेट हैं और वो हमेशा लश ग्रीन सराउंडिंग्स उनके जो मिज़ोरम में थी उनकी बातें करती हैं। सीइंग रवि अपसेट, उन्होंने प्लेग्राउंड के लॉस्ट होने को लेकर जब रवि अपसेट है उन्हें इनवाइटेड किया कि वे उनके जो मिज़ोरम स्टेट है वहाँ पर आए नेक्स्ट वेकेशन में। रवि टीचर आज द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रवि के टीचर ने स्टूडेंट्स को लैंडस्केप, हाउसेज और एक्टिविटीज़ जो भी पीपल्स की होती है और जो भी प्लेसेस उन्होंने हॉलीडेज़ में देखे हैं, जो विज़िट किए हैं, उन्हें ड्रॉ करने के लिए कहा। स्टूडेंट्स, आपका एक चैप्टर कंप्लीट है।